हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे हमारे जो पोषक तत्व हैं या जो हमारे उर्वरक हैं, इनका क्या क्या काम होता है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर इसकी आपको जानकारी नहीं है तो आप जो है इसका अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हो, अच्छी तरीके से फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले हमारा है यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या है? यूरिया में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और यूरिया सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक है। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46%। इसलिए इसको जो है किंग ऑफ फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं इसको, यूरिया को। ठीक है, यूरिया में क्या होता है? सबसे ज्यादा आपको मालूम है नाइट्रोजन प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन का कार्य होता है कि जो पौधे होती हैं उसकी पत्तियों की ग्रोथ कराना, उनमें बढ़वार कराना, और जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है उसको बढ़ाना। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कराना, ये सब किसका काम होता है? नाइट्रोजन का काम होता है। अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो पौधे कैसे हो जाएंगे? छोटे रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का काम हो गया। नाइट्रोजन क्या है? सबसे मुख्य होता है, हमारा प्राथमिक है। उसके बाद डीएपी। डीएपी क्या है? डीएपी में होता है डाई अमोनियम फास्फेट, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है। तो डीएपी में हमारा होता है नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है। तो नाइट्रोजन का काम तो समझ गए क्या होता है। फास्फोरस का काम समझ लेते हैं। फास्फोरस का काम होता है कि जो जड़ें होती हैं उनका विकास कराना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा किले बनाना। जब ज्यादा से ज्यादा किले होंगे तो क्या होगा? फसल का उत्पादन अच्छा होगा। तो पोटेशियम जो हमारा फास्फोरस काम करता है, ज्यादा से ज्यादा किले बनाता है, पौधों की ग्रोथ कराता है, जिससे हमारा पौधा जो है ज्यादा से ज्यादा किले करे और ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रोडक्शन हो। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट हो। उसके बाद हम बात करते हैं एसएसपी। एसएसपी क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट होता है। सिंगल सुपर फास्फेट में क्या होता है? हमारा फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। तो देखो, फास्फोरस का काम तो समझ गए हैं, पौधे में क्या कराना होता है, जो जड़ें होती हैं किले बढ़ाना होता है। फास्फोरस का काम होता है। लेकिन हम कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम क्या करता है? जो सेल होती, कोशिका होती है, इसकी सेल वाल को अच्छा करना, कोशिका की जो परतें होती हैं उसको मजबूत बनाना, सेल को, जो भाई प्लांट भी सेल से मिलकर बने हैं ना, तो इसको भी ग्रोथ कराना होता है। अच्छी तरीके से इनकी जो परत होती है उसको मजबूत करने का काम कौन करता है? कैल्शियम करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सल्फर। सल्फर का काम क्या होता है? सल्फर का काम होता है जो क्लोरोफिल होता है या प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसको बढ़ाना, अच्छा कराना, और जो जितनी भी हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, यानी कि जिनसे हम ऑयल तेल प्राप्त करते हैं, उनमें तेल की मात्रा को बढ़ाना। उनके जो बीज होते हैं उनमें तेल को अच्छे तरीके से बढ़ाना, तेल की मात्रा, गुणवत्ता को अच्छा करना, ये सब किसका काम होता है? हमारा सल्फर का काम होता है। सल्फर मिट्टी में लाया जाता है, मतलब दिया जाता है। सल्फर क्या करता है? जितनी भी ऑयल वाली फसलें हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये हो गया हमारा सल्फर। इसके बाद हम बात करते हैं एमओपी। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। एमओपी क्या होता है? एमओपी में जो होता है वो कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और क्लोरीन होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? पोटेशियम, क्लोरीन। पोटेशियम का काम क्या होता है? पोटेशियम का काम होता है कि जो पौधे की रक्षा करना, जैसे उसमें जो एंजाइम होते हैं पौधे में, उनको एक्टिव करना, उनकी क्रियाओं को बढ़ाना, ये पोटेशियम का काम होता है। स्टोमेटा होते हैं पौधे में, जो पत्तियों में जहाँ से वो खाना बनाते हैं, उनको खोलने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है, जिससे वो CO2 को ग्रहण करें और ऑक्सीजन को बाहर करें। पोटेशियम का काम होता है इसका रक्षा करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का काम होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे करते हैं उसमें सहायता कराना। ठीक है, अच्छा उनका भोजन जो क्रिया होती है उसको अच्छे तरीके से पूर्ण कराना, ये क्लोरीन का काम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसओपी। एसओपी में क्या होता है? एसओपी में हमारा पोटेशियम होता है और सल्फर होता है। तो पोटेशियम का काम समझ गए, पौधे की रक्षा करना। सल्फर का काम क्या होता है? जो हमारे बात करते हैं जितने ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनके बीज को अच्छा बनाना। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम का काम। एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कार्य आप समझ गए, सबसे मुख्य उर्वरक है। ये तीनों क्या है? सबसे मुख्य हमारे प्राथमिक होते हैं एनपीके। नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है? पौधे की ग्रोथ कराना, बढ़वार कराना। पोटेशियम का काम, फास्फोरस का काम होता है जड़ों को विकसित करना, उसको अच्छी मजबूती देना। ठीक है, ये होता है फास्फोरस। और पोटेशियम का काम होता है उसकी रक्षा करना। इसके बाद हम बात करते हैं जिप्सम। जिप्सम में क्या होता है? जिप्सम में कैल्शियम होता है और हमारा सल्फर होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो कैल्शियम का काम होता है जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ठीक है, या जो से हमारी जो नई पत्तियां होती हैं उनमें उन जो कमी पाई जाती है, कैल्शियम के कारण पत्तियां मुरझाने लगती हैं, सूखने लगती हैं, तो उसमें क्लोरोफिल मात्रा बढ़ाने का काम करता है कौन? हमारा कैल्शियम काम करता है। कैल्शियम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और इसके बाद है हमारा सल्फर, तो आपको बताया इसमें क्या रोल होता है। इसके बाद है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट में क्या होता है? फास्फोरस होता है और कैल्शियम होता है। ठीक है, तो फास्फोरस का काम समझिए क्या है, और कैल्शियम का काम भी समझिए, हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हमारा जिंक सल्फेट आता है। जिंक सल्फेट में क्या होता है? जेडियम होता है और हमारा सल्फर होता है। ठीक है,
जड़ियन का रूल क्या होता है, जिंक का रूल होता है, जो पौधे में खेरापन आ जाता है, जैसे धान में खेरापन की बीमारी होती है, उसको नियंत्रित करता है। वो किसकी कमी से होती है? वो जिंक की कमी से होती है। तो पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, ये सब काम किसका होता है? जिंक का। पौधे में पत्तियां छोटी रह जाना, इनको बढ़ाना, पत्तियां मुरझा रही हैं, सब जिंक की कमी से होती है। जिंक इसको अच्छे तरीके से पूर्ण करती है, क्योंकि भारत की जितनी भी मृदाएं ज्यादातर जिंक की कमी पाई जाती है। सल्फर का काम आपको मालूम ही है। इसके बाद है फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट में क्या होता है? लोहा होता है और हमारा क्या होता है? सल्फर होता है। देखो लोहा क्या काम करता है? लोहे की कमी से हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां सफेद पड़ने लगती हैं लोहे की कमी से। ठीक है, इसकी हमारा फेरस सल्फेट की कमी से पत्तियां पीली पड़ना, सफेद होने की समस्या हो जाती है। तो ये इसका भी रूल होता है। ठीक है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसको अच्छा क्लोरोफिल मात्रा बनाए रखना काम करता है, लोहा करता है। सल्फर का काम तो आपको मालूम ही है। इसके बाद कॉपर सल्फेट में क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट में हमारा Cu होता है और हमारा क्या होता है? S होता है। देखो कॉपर का भी काम क्या होता है? कॉपर का भी काम होता है, जो क्लोरोफिल है उसको अच्छे तरीके से मात्रा को बढ़ाना और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को अच्छे तरीके से ग्रो कराना। ठीक है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, कॉपर का काम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज में क्या होता है? Mn होता है और सल्फर होता है। सल्फर तो आपको मालूम ही है। तो मैग्नीज का काम भी होता है, जो पौधों में हरापन है उसको अच्छे तरीके से बढ़ाना काम करता है। मैग्नीज वगैरह हमारे क्या है, जो है माइक्रो एलिमेंट्स है ना, उनकी कमी से जो तत्व हो जाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है, पौधों में क्लोरोफिल को बढ़ाने का काम करता है, मैग्नीज करता है। इसके बाद हम बोरेक्स की बात करते हैं। तो बोरेक्स में हमारा तत्व पाया जाता है बोरान। देखो बोरान जो तत्व होता है, जिस टाइम पोलिनेशन प्लांट में हो रहा होता है, फ्लोवरिंग आ रही होती है, सीड बन रहा होता है, उस टाइम बोरान का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर बोरान की कमी हो जाती है तो पौधों में ना तो अच्छे तरीके से बीज बनेंगे, ना तो अच्छे तरीके से फ्लोवरिंग आएगी। तो बोरान बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। बोरान हमारा माइक्रो एलिमेंट्स रहता है, जो बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है कब? फ्लोवरिंग स्टेज में, पोलिनेशन में, और सेल डिवीजन में भी बोरान का बहुत ही बड़ा रोल होता है कोशिका विभाजन में। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम में क्या होता है? Mg होता है और सल्फर होता है। देखो Mg का भी काम क्या होता है? Mg का काम होता है पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, पत्तियों को हरा करने का काम कौन करता है? मैग्नी करता है, मैग्नीज। ठीक है, पंप मैग्नीशियम करता है। और सल्फर का काम तो आपको मालूम ही है। तो ये हमारे पोषक तत्व हैं अलग अलग खादों में। वैसे तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमारे 17 हैं। कितने हैं? 17 पोषक तत्व हैं पौधों के लिए। आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, और 17 में हमारे प्राथमिक कौन से हैं? ठीक है, एनपीके है। एनपीके हमारे प्राथमिक पोषक तत्व हैं। ठीक है, जो बहुत ही देना जरूरी होता है। अगर ये एनपीके नहीं दोगे तो फसलों में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज और माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं और हमारे द्वितीय सेकेंडरी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, सल्फर ये हमारे क्या है? सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं। और जो हमारे नेचुरल होते हैं वो CH, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं, इनसे प्लांट की लगभग बात करते हैं 84 से 90% जो बॉडी होती है। ठीक है, ये 90 से 94% जो शरीर होता है पौधों का, वो इन्हीं 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे ज्यादा कार्बन से मिलकर बना होता है। तो आज हमने आपको बताया जो भी हमारे उर्वरक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनमें इनका कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, क्या क्या इनके कार्य होते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से इनको जान जाओगे और कब क्या देना है। ऐसा है जैसे इनको जानने के लिए आपको सबसे पहले किसको क्या देना होता है, तो मृदा जो होती है उसकी सॉइल टेस्टिंग बहुत ही जरूरी होती है। जब आप सॉइल टेस्टिंग करा लोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि भाई आपको यह भी मालूम है कि नाइट्रोजन का भी काम होता है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, और मैग्नीशियम का काम भी होता है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना। तो आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए आपको सॉइल टेस्टिंग करानी पड़ेगी, मृदा परीक्षण कराना पड़ेगा। उसमें आप जब जाओगे तो पता चलेगा किस पोषक तत्व को देना है। ठीक है, तो आज हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लीजिए, और आगे आपको देखने के लिए हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके।